तो आज की वीडियो में हम जानेंगे निवास प्रमाण पत्र को किस तरह से ऑनलाइन किया जाएगा, क्या प्रक्रिया है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता लगती है, कैसे पेमेंट किया जाएगा, फीस को सबमिट करने के बाद फॉरवर्ड किया जाता है और साथ में इसका स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। आज की वीडियो में हम इन सभी टॉपिकों पर बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश, स्वागत है आप सभी का सूर्यांश इंडिया चैनल में। दोस्तों, जब भी हमको आधार कार्ड बनवाना होता है या आधार कार्ड में कोई परिवर्तन करना होता है या कहीं भी हमको पते के तौर पे कोई प्रमाण पत्र मांगा जाता है तो हमें निवास प्रमाण पत्र की जरूर आवश्यकता पड़ती है। निवास प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिसकी मदद से हम ये सत्यापित कर पाते हैं कि हम उस क्षेत्र के, हम उस एरिया के निवासी हैं। दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करने से पहले आपके पास एक आवेदक का फोटो होना चाहिए और साथ में उसका आधार कार्ड या कोई भी वोटर आईडी या पैन कार्ड, कोई भी एक आईडी पहचान पत्र के लिए उसको पहचान प्रमाणित करने के लिए उसके पास होनी चाहिए और इसके साथ साथ एक स्व प्रमाणित घोषणा पत्र भी होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे मिलेगा? अगर आप गूगल पर जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर ई डिस्ट्रिक्ट, तो आपको वहां से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो में फुल स्टेप बाय स्टेप डिटेल दी गई है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आ चुके हैं हम अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में। यहाँ पे हमको सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं e-district.up.gov.in वेबसाइट शो कर रही है। पहली लिंक पे हमको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर में वेबसाइट लोड हो रही है। जैसे वेबसाइट लोड हो जाएगी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्रॉस कर देना है। यहाँ पे अगर आप सिटीजन हैं, अगर आप नागरिक हैं, आपके पास कोई जनसेवा केंद्र की आईडी नहीं है, तो आपको सिटीजन लॉगिन से यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने सहज एवं CSC यूजर्स के लिए कि यहाँ से हम किस तरह से ऑनलाइन करते हैं। जो सहज के यूजर्स हैं, जो सहज के BLE हैं, उनके माध्यम से किस तरह ऑनलाइन किया जाता है, उसके लिए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। तो ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के उपरांत ये इस प्रकार की आपके सामने एक वेबसाइट शो करेगी। इस वेबसाइट की डायरेक्ट लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप वहां से भी आप इस वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको लॉगिन टू ई डिस्ट्रिक्ट पे यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन टाइप में जाना है, CSC ई डिस्ट्रिक्ट यूजर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपनी यूजर आईडी डाल देनी है। यहाँ पे आप अपनी यूजर आईडी डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। जैसे यहाँ पे आप कैप्चा को फिल कर लेंगे, इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते समय आपके सामने वेबसाइट जो है, आपका जो पोर्टल है, लॉगिन हो चुका है। दोस्तों, इस समय वेबसाइट में ये एक प्रॉब्लम शो कर रही है। दिस इज ए नॉट प्रॉब्लम, ये एक समस्या नहीं है। ये केवल और केवल वेबसाइट में कोडिंग होती है, HTML कोडिंग जो होती है वो इस पर ओवरलैपिंग कर रही है। ओवरलैपिंग करते समय ये सारी चीज़ें शो करने लगती हैं। इसको यहाँ से आप क्लोज कर देना है, आपको यहाँ से क्लोज करना है। अब हम जानेंगे निवास प्रमाण पत्र को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। निवास प्रमाण पत्र को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है निवास प्रमाण पत्र। जैसे ही इस पर आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के उपरांत इस तरह की विंडोज शो करेगी। यहाँ पे आपको, अगर आप ग्रामीण से हैं तो यहाँ पे ग्रामीण पे क्लिक कर दीजिए, नगरी से हैं तो आप नगरी पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, ग्रामीण और नगरी में अंतर यहाँ से कोई तय नहीं होता है। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ ग्रामीण ऑप्शन चुनेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो करेगा जो ग्राम का ऑप्शन होगा। इस ग्राम में कभी कभी ऐसा होता है, जो आवेदक होता है या जिसका निवास प्रमाण पत्र या जिसका प्रमाण पत्र अप्लाई करना होता है, उसमें ऐसी समस्या आती हैं, उसका गांव, उसका जो ग्राम होता है वो इसमें इस लिस्ट में शो नहीं करने लगता है। ऑप्शन को भरना जरूरी होता है, तो वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप नगरी ऑप्शन को सिलेक्ट करके फार्म को फिल करें, तो बेहतर फार्म रहेगा। पे नगरी पे ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के उपरांत यहाँ पर प्रार्थी जिसका फार्म है उसका नाम उस पहचान पत्र के अकॉर्डिंग डालना है जो आप इस फार्म में लगाएंगे। जैसे हम आधार कार्ड, इस फार्म में हम आधार कार्ड लगाएंगे तो वहाँ पे आधार कार्ड के नाम में जो नाम है वो यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे हिंदी में नाम टाइप कर देना है, यहाँ पे हिंदी में नाम टाइप करना है और यहाँ पे उसका इंग्लिश में नाम को फिल कर देना है। और उसके पिता या पति का या संरक्षक जो होगा
उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। दोस्तों ध्यान रखना है आपको, जब भी फॉर्म ऑनलाइन करेंगे जो पहचान पत्र में डिटेल लिखी होंगी उसी के कारण यहाँ पे डिटेल को फिल करना है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई महिला है और तो उसका यहाँ पे नाम फिल करना है, और महिला है तो उसके पिता का नाम ना फिल करके वहाँ पर पति का नाम यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आप टिक लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे पति का नाम को फिल करना है। क्योंकि इन केस में हम किसी पुरुष का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम उसके पिता का नाम फिल करेंगे। उसके बाद आवेदक की माता का नाम यहाँ पर फिल करना अनिवार्य है, इसलिए माता का नाम अवश्य भरें। यहाँ पर माता का नाम फिल करने के उपरांत उसका पता भरना है। दोस्तों अगर उसकी आईडी पर मकान नंबर लिखा हुआ है तो मकान नंबर को भरना अनिवार्य है, अगर नहीं लिखा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको मोहल्ला और पोस्ट लिखना है, मोहल्ला अथवा पोस्ट लिखना है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आप एड्रेस लिखेंगे बिल्कुल क्लियर एड्रेस लिखेंगे उस पहचान पत्र के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप यहाँ पे एड्रेस को क्लियर नहीं कर पाते हैं या क्लियर नहीं आप टाइप करते हैं तो जब फॉर्म आगे एसडीएम के पास जाता है तो वहाँ पे उनको क्लियर नहीं हो पाता है यह कौन सी ग्राम सभा का फॉर्म है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको उसको क्लियर लिखना है। क्लियर लिखने के लिए सबसे पहले आप ग्राम टाइप करेंगे, ग्राम का नाम जो होगा उसको आप लिख देंगे। ग्राम को लिखने के बाद उसकी जो ग्राम सभा है उसको आप लिखेंगे। अगर आप रूरल या ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप मजरा टाइप करेंगे। मजरा मतलब ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा को लिखते हैं। ग्राम सभा को लिखने के बाद वहाँ पे आपको लिखना होगा। दोस्तों यहाँ पे ग्राम, मजरा एवं पोस्ट को स्पष्ट रूप से लिखें, ताकि अगर दोनों चीज़ें सेम हैं तो यहाँ पे हुआ। दोस्तों यहाँ पे एक क्लियर पता आपको लिखना होगा, क्योंकि यहाँ से ही तय होता है आपका फॉर्म किस लेखपाल के पास जाना है। उसके बाद आप ज़िले को यहाँ पे आपका जो ज़िला होगा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको तहसील सिलेक्ट करना है। तहसील को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। आपकी जो तहसील लगती हो, आपकी जो तहसील हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे इन केस में हम सीतापुर तहसील सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद थाना आपको सिलेक्ट करना होगा, आपका कौन सा थाना है उस थाने को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। थाने को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको उसकी जन्मतिथि फिल करनी है। थाने को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप उसकी जन्मतिथि सिलेक्ट करनी है उस पहचान पत्र के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे उसका जन्म स्थान सेलेक्ट करना है। ये भरना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन केस अगर आपको पता हो तो इसको भरना अवश्य है। उसके बाद यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर भरना कंपलसरी है, क्योंकि मोबाइल नंबर भरने के बाद ही आपका फॉर्म को सबमिट किया जाएगा। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ से निवास की अवधि को चुनना है। जो यहाँ पे आपने पता भरा है इस पते पर ये आवेदक जो है ये कब से रह रहा है उसको यहाँ पर भरना है। तो अगर वो जन्म से रह रहा है तो उसको जन्म से करना है, लेकिन वो अगर 2-3 साल से रह रहा है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ जितने साल से वो रह रहा है उतने साल यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ से फ़िलहाल इन केस में ये जन्म से रह रहा है तो जन्म से ही भरना होगा। उसके बाद पूछा जा रहा है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण। प्रमाण पत्र किस लिए बनवाया जा रहा है? अगर आवेदक क्लियर बताता है कि किस लिए बनवा रहा है तो आप उसका कारण चुन लीजिए। अगर नहीं बताता है तो आप यहाँ पे आवश्यक कार्य हेतु भी चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसको नहीं कर दीजिए। उसके बाद यहाँ इस ऑप्शन को आपको भरने की आवश्यकता नहीं है आज की डेट में। इसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट फाइल को चुनना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे चुने पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबसे पहले फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। फ़ोटो को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करना होता है। चूज फाइल क्लिक करने के उपरांत फ़ोटो को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही फ़ोटो को सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करते हैं, यहाँ फ़ोटो ओपन हो, यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करना होता है। अपलोड पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करें तो बिल्कुल क्लियर कर लें कि डॉक्यूमेंट जिसका अपलोड किया जा रहा है उसका वही सारी डिटेल्स होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक बार अपलोड होने के बाद उसमें करेक्शन का कोई भी प्रावधान नहीं है। और साथ में ये भी ध्यान रखिए, जब भी आप डॉक्यूमेंट में अपलोड करते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं कि जो फ़ोटो हो गई आपकी अधिकतम 50 KB तक ही मान्य है और उसका फॉर्मेट JPG या JPEG या PNG में ही मान्य है।
इसके साथ साथ अगर आप डॉक्यूमेंट अदर अपलोड कर रहे हैं, आधार कार्ड वगैरह अपलोड कर रहे हैं, तो उसका अधिकतम साइज़ 100 KB है। 100 KB के अंदर ही मान्य है, इसके ऊपर मान्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान में देने की आवश्यकता है। यहाँ पे लिखा है अनिवार्य संलग्नक फ़ोटो और घोषणा पत्र। दोस्तों घोषणा पत्र अपलोड करना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है घोषणा पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो डॉक्यूमेंट्स तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन कई बार पास भी कर दिया जाता है। लेकिन आपको, अगर आप CSC BLE हैं या आप जनसेवा केंद्र संचालक हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि घोषणा पत्र अपलोड किए बिना डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें या प्रमाण पत्र ना अप्लाई करें। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम स्व प्रमाणित घोषणा पत्र पर क्लिक करेंगे। उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके घोषणा पत्र को ओपन कर लेंगे। यहाँ से जैसे ही घोषणा पत्र सिलेक्ट कर चुके हैं, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों घोषणा पत्र कहाँ से मिलता है, इसके लिए आपको गूगल पे जाकर ई-डिस्ट्रिक्ट सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर लिखना होगा। उसके बाद आपको वहाँ से PDF एक मिल जाएगी, या गूगल के माध्यम से आप बड़ी ही आसानी से घोषणा पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पे अन्य में जाएंगे। अन्य में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको बढ़ के यहाँ पे नज़र शो करेगा। ये तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन शो करने लगा है। यहाँ से आप उस पहचान पत्र को, उस ID को यहाँ पे सबमिट करना होगा जो आप इस आवेदन फॉर्म में दे रहे हैं, जिसके अनुसार ही आपने फॉर्म को फिल किया है। तो इन केस में मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप पहचान पत्र या वोटर ID या पैन कार्ड या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट संलग्न कर रहे हों, तो यहाँ पे उसको लिख देना होगा। और इसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कोई ID नहीं होती है, तो ग्राम प्रधान के द्वारा जो जारी निवास प्रमाण पत्र होता है उसको भी अपलोड किया जाता है। तो उसको यहाँ पे टाइप करके यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपका जो प्रमाण पत्र हो या जो भी डॉक्यूमेंट हो, यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करने के बाद अपलोड करना होता है। अपलोड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो वेबसाइट लोड होने लगती है। उसके बाद हमारे 3 डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। फ़ोटो कंपलसरी होता है, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कंपलसरी होते हैं। उसके बाद जो आपकी पहचान पत्र में जो पहचान पत्र के बतौर डॉक्यूमेंट होता है वहाँ पे अपलोड किया जाता है। उसके बाद यहाँ कैप्चा को फिल करना होता है। कैप्चा को फिल करने के बाद यहाँ दर्ज करने पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप फार्म की सारी डिटेल्स को फिल कर लेंगे, उसके बाद इस तरह शो करेगा। इसमें आप सारी चीज़ें क्लियर कर लें। अगर कोई गड़बड़ी हो चुकी है डॉक्यूमेंट्स को छोड़कर, तो यहाँ से आवेदन संशोधन करने पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कोई भी चीज़ इसको संशोधन कर पाएंगे। जैसे आपका मोबाइल नंबर है, नाम है या ग्राम है, डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी चीज़ें आप संशोधन कर सकते हैं। बतौर फ़ोटो स्व प्रमाणित घोषणा पत्र या अपलोडिंग की प्रक्रियाएँ जो होती हैं, इनको आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपका सारी चीज़ें सही हैं तो आपको दर्ज करने पर क्लिक करना होगा। दर्ज करने पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको सहज के पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर दिया गया है। सहज के पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर दिया गया है। जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं तो पेमेंट गेटवे माध्यम यूज़ किया जाता है विभिन्न प्रकार की पोर्टलों में, लेकिन जो ई-डिस्ट्रिक्ट के यूज़र होते हैं उनके लिए सहज या CSC 2 प्रकार के विशेष रूप से पोर्टल्स यूज किए जाते हैं पेमेंट मोड को पे करने के लिए। तो इन केस में मेरी ID सहज के माध्यम से है, तो हम सहज की वेबसाइट को लॉगिन कर लेते हैं, सहज के पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अपनी सहज ID और यहाँ पे उसका पासवर्ड फिल करके यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के उपरांत वेबसाइट लोड होना शुरू कर चुकी है। यहाँ पे आपको वेबसाइट शो कर रही है, ये सहज की वेबसाइट है। इसमें आपको यहाँ पे जो आपका बैलेंस शो कर रहा है, ये बैलेंस जो होता है इसी के माध्यम से आय, जाति, निवास या विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो होती हैं, इन्हीं के माध्यम से, इस बैलेंस के माध्यम से देनी होती हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे, कुछ तकनीकी कारणों से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल कार्य नहीं कर रहा है और जल्द ही ठीक होने की उम्मीद है। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। दोस्तों ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट जो है पूर्ण रूप से वर्क नहीं कर पा रही है, कुछ चीज़ें वर्किंग करने लगी हैं आज के डेट में। तो जैसे ही हम सहज पोर्टल को पूर्ण रूप से लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद हमको हमारी जो ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट थी उसका जो टैब था वो हमारा गायब हो चुका है। अब इन केस में ऐसी समस्याएं आ जाती, अब इन केस में हमको अगेन फिर से लॉगिन करना होगा, या हमारे पास ऑलरेडी ये URL हो, इस URL के माध्यम से हम
वेबसाइट को बिना लॉगिन किए ही एक्सेस कर सकते हैं। ये जो URL है, इस URL को या तो आप कॉपी पेस्ट करके कहीं रख लेते हैं। कोशिश ये करिए कि जितने भी पेमेंट करने हो उससे पहले आप सहज को लॉगिन कर लें, जिससे कि आगे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उसके बाद अगर आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पेंडिंग में जाएंगे, उसके बाद डोमिसाइल पे जाएंगे। डोमिसाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आवेदन संख्या पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पूरा फॉर्म शो करेगा। शो करने के बाद यहाँ दर्ज करें पर क्लिक करना होगा। दर्ज करने पर जैसे हम क्लिक करेंगे आपका जो प्रमाण पत्र होगा वो सहज के वेबसाइट पे अपलोड रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारा जब सहज की पोर्टल ऑलरेडी लॉगिन हुआ होता है तो यहाँ पे सहज की पिन डालनी होती है 4 अंकों की। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड फिल करना होता है और उसके बाद पे क्लिक करना। जैसे ही पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और ओके बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन शो करता है। यहाँ से आप कई बार ऐसा होता है ये पेमेंट हो जाता है और यहाँ पे समस्याएं हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड टू फॉरवर्ड अप्रूवल अथॉरिटी पर अवश्य क्लिक करना है, क्योंकि इसके बिना प्रमाण पत्र अप्रूवल अथॉरिटी के पास नहीं पहुँचेगा। तो इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने पावती रसीद आ जाती है। आवेदन संख्या को अवश्य नोट करके रखना है। आवेदन संख्या के बिना आप फॉर्म के स्टेटस को चेक नहीं कर सकते हैं, तो इसको आपको ज़रूर ही आपको कहीं नोट करके रख लेना है। इसके बाद हमको यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है स्टेटस एंड एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। आवेदन संख्या को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे ही हम टाइप करेंगे उसके बाद दर्ज करें पे क्लिक करना होता है। दर्ज करें पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमको शो करने लगता है कि आवेदन पत्र जो है SDM को अग्रेषित कर दिया गया है। तो देखा आपने कितनी ही आसानी से हमने निवास प्रमाण पत्र को अप्लाई किया और इसके साथ साथ अप्लाई होने के बाद उसके आवेदन संख्या या एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से उसको ऑनलाइन स्टेटस भी चेक किया। तो वीडियो में अगर कुछ आपको हेल्पफुल जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।